नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां तीनों सेना प्रमुख पहुंचे रक्षा मंत्रालय। सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में शामिल। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां तीनों सेना के प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं, जहां राजनाथ सिंह के साथ हो रही है अहम बैठक। पाकिस्तान को सेना दे रहे हैं करारा जवाब। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां तीनों सेना प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुंचे। सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में शामिल। पाकिस्तान को सेना दे रही है करारा जवाब। अगली बड़ी खबर दिल्ली से है। राजधानी दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 48 घंटे में पाकिस्तान की टूटी कमर। शहबाज शरीफ ने यूएन से मांगी मदद। दुनिया भर में अकेला पड़ा पाकिस्तान। बलूचिस्तान ने अलग देश बनाने की मांग की। बलूचिस्तान ने यूनाइटेड नेशन से की अपील। भारत पाकिस्तान के बीच छिड़ी है जंग। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। जी प्रियांशु, आपसे पूछना चाहेंगे कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने यूनाइटेड नेशन से मदद मांगी है भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उसके मद्देनजर। इस पर और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति निर्मित है और कल जो देर रात जिस तरीके से दोनों देशों में जो हमले हुए हैं, उसके बाद जो है अब शहबाज शरीफ ने जो है यूएन का दरवाजा खटखटाया है और संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति की अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान घुटने टेकता हुआ भी नजर आ रहा है भारत के सामने, और 48 घंटे में ही मात्र जो है पाकिस्तान की कमर टूटती हुई भी नजर आ रही है। और वहीं अमेरिका ने भी जो है साफ तौर पर कह दिया कि इस लड़ाई में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो जिस पे उम्मीदें थी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जिन देशों से, अब वो उन्होंने भी अपना मुंह मोड़ लिया और पाकिस्तान पूरी तरह से पूरे विश्व में अलग थलग पड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से नेस्त नाबूद किया जा रहा है उनके हथियारों को, उनके फाइटर जेट्स को, और पाकिस्तान की इससे कमर टूटते हुए भी नजर आ रही है। वहीं के नागरिक, आम नागरिक अब जो है शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके विरोध में है, सरकार के विरोध में वहां के नागरिक आ चुके हैं। तो ये सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है किसी सरकार का, कह सकते हैं कि वहीं की जनता जब उनका विरोध करी, क्योंकि अब निर्दोष लोग वहां कहीं ना कहीं जो विस्फोट हुआ है, यहाँ से हमले हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों को हताहत हुआ है, जनहानि और धनहानि भी हुई। तमाम तरीके से जो है पाकिस्तान को चोट पहुंचा है, जिसके बाद वहां के नागरिक अपनी प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं। तो एक बड़ी हार पाकिस्तान की कह सकते हैं इसे। जी प्रियांशु, निश्चित रूप से ये पाकिस्तान की शर्मनाक हार है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं दिल्ली से। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भारत के ताबड़तोड़ हमले से पाकिस्तान में तबाही। भारत के तीनों सेनाओं ने पाक के खिलाफ खोला मोर्चा। छंब और सियालकोट में इमरजेंसी जैसे हालात। जम्मू कश्मीर में आज भी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप। जी प्रियांशु, आपसे पूछना चाहेंगे कि भारत के ताबड़तोड़ हमले से पाकिस्तान में तबाही का मंजर है, इस पर और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीते 48 घंटों से लगातार भारत और पाकिस्तान जो है एक दूसरे पर हमलावर है, उसमें भारत ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है और अभी भी दे रहे हैं। तो उसके बाद जो कमर टूटी है पाकिस्तान की जिस तरीके से वो देखा जा रहा है। और जो जम्मू और कश्मीर में जो स्कूल कॉलेज अभी बंद किए गए हैं, कल देर रात तक जो है ब्लैकआउट था। चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर दोनों जगह पर ब्लैकआउट था। और जो सीमावर्ती क्षेत्र है पाकिस्तान के, जैसलमेर, ये सारे क्षेत्रों पर भी ब्लैकआउट किया गया था, ताकि जो दुश्मन की जो कोशिशें हैं वो पूरी तरह से नापाक हो। और भारत जिस तरीके से ताबड़तोड़ जो जवाब दे रहा है, जितने फाइटर प्लेन्स मार गिरा है, तो इसमें एक बड़ी सफलता है जिसमें कोई जनहानि अभी तक नहीं हुई है। कुछ ही देर में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, जिसमें कल के हुए जो पूरे घटनाक्रम को लेकर विस्तृत जानकारी भी सेना के द्वारा दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं भारत अपनी जीत की ओर अग्रसर दिखाई दे रहा है और पूरे विश्व में जो है पाकिस्तान अकेला पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है अब। जी प्रियांशु, ये तो बिल्कुल तय था कि पाकिस्तान की कमर टूटने वाली है और पाकिस्तान को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बीती रात जो है आईएनएस विक्रांत की मदद से भी जो जल सेना जो है उन्होंने भी पाकिस्तान पर हमला किया है और कराची पोर्ट को भी निष्क्रिय कर दिया है, उन्हें तोड़ दिया है। इस पर और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए कराची बंदरगाह इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा एक माध्यम था पाकिस्तान में। तो अब जो नेवी है, इंडियन नेवी के द्वारा वहां भी जो आईएनएस विक्रांत के तहत जो है हमला किया गया, जिससे कराची जो बंदरगाह है वो काफी डैमेज हुआ है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं कि प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंदरगाहों से होता है। ऐसे में जो बंदरगाह को जिस तरीके से चोट पहुंची है, तो कहीं कहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को इससे काफी जो है नुकसान पहुंचेगा और पूरी तरीके से कराची बंदरगाह तबाह हो गया। और भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान से जो है बढ़ते तनाव को देखते हुए अब जो है अरब सागर में तैनात पहले से ही रखा था। कहीं न कहीं भारत की दूरदर्शिता थी, कह सकते हैं कि इसकी जरूरत पड़ेगी। और उसके पहले ही आईएनएस विक्रांत को जो है अरब सागर तैनात में रखा गया था, ताकि जब भी जरूरत पड़े जो है सीधे जो है उसका उपयोग किया जा सके और अपने बचाव के लिए भी और पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए भी। जी प्रियांशु, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि भारतीय सेना सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ इंतजाम कर रही है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि चंडीगढ़ में भी और हैदराबाद और कई जगहों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ तो कल से जो रेड अलर्ट पर है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है और चंडीगढ़ में लोगों को घरों में रहने की भी हिदायत दी गई है। क्योंकि बीती रात भी ब्लैकआउट किया गया था और बालकनी से दूर रहने की सलाह दी गई, क्योंकि एक जो कह सकते हैं कि पूरे तरीके से जनबल वाला एरिया है, वहां पर सबसे ज्यादा लोग हैं, पूरे रहवासी है, जनसंख्या ज्यादा है, घनी आबादी वाला क्षेत्र है। ऐसे में वहां पर हमला होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो उससे बचने के लिए लोगों को हिदायत दी गई है कि बालकनी में न जाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। और आज भी संभावना है कि रात में ब्लैकआउट कर दिया जाएगा चंडीगढ़ को, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है। पाकिस्तान जो है जैसलमेर चंडीगढ़ के रास्ते से भी जो है हमले की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार जो है नाकाम होता हुआ भी नजर आ रहा है। जी प्रियांशु, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप, जिन्होंने हमें ये जानकारी दी कि किस तरह से भारत ने जो है पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है, उनके नापाक मंसूबों को निष्क्रिय कर दिया है।